हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आराम कोचिंग। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, ये सिंपल इंटरेस्ट का तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि आपके आने वाले एमटीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, इस वीडियो में हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो कि एमटीएस में बार बार पूछते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 17 गुनी हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि कोई प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो 8 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जा रहा है, तो वो कितने टाइम में अपने का 17 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इसको लगाने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको, फिर से हम लोग इसको कॉन्सेप्ट पे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए जो प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है, जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, मान लीजिए एक्स है। ठीक है, तो देखिए एक्स पहले हमारा मूलधन था, अपने का 3 गुना हो जा रहा है। ठीक है, मतलब कि 3x हो जा रहा है। ठीक है, कितना टाइम ले रहा है? तो टाइम ले रहा है 8 साल। ठीक है, तो हम लिख दिए यहाँ पे 8 years। ठीक है, मतलब कि x से 3x हो गया, टाइम कितना लिया? 8 साल का समय लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कितने वर्षों में 17 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है वो x है, कितने टाइम में अपने का 17 गुना मतलब कि 17x हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे टाइम देखिए यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए x से क्या हो गया? 3x हो गया। ठीक है, x से 3x हुआ, मतलब कि 2x यहाँ पे ब्याज लगा होगा। ठीक है, 2x क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, देखिए x में जब 2x हम ऐड करेंगे तभी तो 3x आएगा। ठीक है, तो x प्रिंसिपल जब हमारा था उसमें हम 2x इंटरेस्ट जोड़ दिए। ठीक है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट 2x इसमें जोड़ दिए, तब आएगा 3x। अब यहाँ पे देखिए x है, ठीक है, x से जाना है 17x, मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे? 16x जो है हम सिंपल इंटरेस्ट इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, 16x सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना गुना बढ़ा, तो देखिए 2 से क्या हो गया? 16 हो गया। ठीक है, मतलब कि 8 टाइम्स। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा 16x। ठीक है, तो जब हम 8 से मल्टीप्लाई किए तो हमको टाइम में भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 8 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 64 ईयर्स। ठीक है, मतलब कि आधे टाइम 64 ईयर। ठीक है, और यही आपका आंसर है, क्या है? 64 ईयर्स। ठीक है, ऐसे आपको गाइस क्वेश्चन को करना है। ये वाला ट्रिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये रहा ट्रिक। अब चलिए हम लोग फॉर्मूले पे देखते हैं। दोस्तों देखिए, अपने का 3 गुना हो रहा है, तो मान लीजिए जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारा एक्स है। ठीक है, एक्स से क्या हो गया? 3x हो गया। ठीक है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2x। ठीक है, 2x जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था? तो वो था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इंटरेस्ट देखिए 2x है। ठीक है, उसके बाद से क्या है? प्रिंसिपल है हमारा x है। ठीक है, रेट क्या है? तो रेट हमको नहीं पता है। ठीक है, और टाइम क्या है? इसको होने में कितना टाइम लगा है? तो 8 साल का समय लगा है। ठीक है, डिवाइड बाई 100। ठीक है, मतलब कि क्या हो गया? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, मतलब कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, यहाँ से देखिए x से x देखिए खत्म हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से r निकाल लेंगे तो क्या होगा? रेट निकालेंगे तो क्या होगा? ये देखिए 2 है, ये 100 जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे। ठीक है, मतलब कि 2 चौके 8 और 4 25 10 देखिए 100। ठीक है, मतलब कि जो रेट आ गया ये 25% का देखिए रेट आ गया। ठीक है, यहाँ से हम r का वैल्यू निकाल लिए 25%। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको कि कितने समय में अपने का 17 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ठीक है, तो मान लीजिए अपने का 17 गुना। ठीक है, तो x से क्या जाना है हमको? 17x। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? सिंपल इंटरेस्ट मतलब हो गया 16x। ठीक है, अब देखिए हम सिंपल इंटरेस्ट लिखे 16x। ठीक है, इक्वल टू क्या है? प्रिंसिपल क्या है? x है, रेट क्या है? तो 25% अब रेट निकाले ही है। समय क्या है? टाइम क्या है? तो यही हमको टाइम निकालना है, डिवाइड बाई 100। ठीक है, 25 से कहीं 25, 25 चौका देखिए 100। ठीक है, यहाँ देखिए x से x देखिए खत्म। ठीक है, और t का देखिए वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 और 4 चला जाएगा ऊपर, तो मतलब कि 16 चौके 64 है। ठीक है गाइस, ये था हमको कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन करना, और इसके पहले वाला था जो एक ट्रिक पे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, आपको समय पूछ रहा है कि कितने समय में कोई धनराशि, कोई प्रिंसिपल है, अपने का 3 गुना हो जा रहा है, जबकि रेट परसेंट जो है वो 25% है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मान लीजिए प्रिंसिपल जो है उसको मानते हैं हम एक्स। ठीक है, प्रिंसिपल मानते हैं एक्स है, मतलब कि मूलधन जो एक्स है। ठीक है, देखिए एक्स से क्या हो गया? एक्स से देखिए
कहाँ जाना है, तो हमको जाना है 3x, ठीक है, मतलब कि 3 गुना, मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3x, ठीक है। तो दोस्तों हमारा 3x जाने में सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा है, तो सिंपल इंटरेस्ट लगा है 2x, ठीक है। 2x हो गया यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए हम इसको फॉर्मूले पर रखते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट रख दिया। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल जो कि x है इंटू रेट देखिए 25% है, टाइम देखिए t हमको निकालना है, ये डिवाइड बाई देखिए 100, ठीक है। तो देखिए 25 का 25, 25 चौको देखिए 100, ठीक है। इस x से देखिए ये x खत्म, तो t क्या आ गया, तो ये आ गया 2 × 4, ठीक है। t इक्वल टू क्या आ गया 8 ईयर्स, ठीक है, मतलब कि 8 साल में वो प्रिंसिपल जो है वो अपने का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन को करना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए गाइस ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है सीजीएल में, सीएचएसएल में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज की दर पर जमा करवाने पे 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 12 वर्ष में वो धनराशि कितनी गुनी होगी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 6 साल में अपने क्या दोगुना हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए प्रिंसिपल देखिए एक्स था, ठीक है, प्रिंसिपल जो था वो एक्स था, तो अपने का देखिए दोगुना हो जा रहा है, ठीक है, मतलब कि 2x हो जा रहा है, ठीक है। 2x हो जा रहा है कितने साल में, तो ये हो जा रहा है 6 साल में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि x से हुआ 2x, मतलब कि x का देखिए इसमें ब्याज लगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो x है, ठीक है, मतलब कि x में x आप ऐड करेंगे तभी 2x होगा, ठीक है। मतलब कि प्रिंसिपल देखिए x था और सिंपल इंटरेस्ट x रहा होगा, तभी क्या है अमाउंट जो आपका है ये 2x हुआ है, ठीक है। ये इसको होने में कितना समय लगा, तो लगा हमको 6 साल का समय, ठीक है। तो चलिए हम इसको फॉर्मूले पे पुट करते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल जो कि x है, रेट इंटू देखिए रेट का हम निकाल लिया यार, टाइम जो देखिए ये टाइम 6 है, डिवाइड बाई देखिए 100, ठीक है। यहाँ से देखिए ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ से r क्या हो जाएगा, तो r हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उधर ऊपर जाएगा 100 और डिवाइड बाई 6, ठीक है, मतलब कि r जो है ये 100/6%, ठीक है, r हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए हमको दोस्तों 12 वर्षों में देखना है, ठीक है, कि 12 वर्षों में वो अपने का कितना गुना हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो देखिए प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारा x है, ठीक है, इंटू रेट देखिए रेट क्या है, तो ये है 100/6, ठीक है। टाइम क्या है, टाइम देखिए 12 साल का टाइम है, ठीक है, डिवाइड बाय देखिए 100, ठीक है। ये दोस्तों ये 100 से ये 100 खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 6 दूनी देखिए 12 हो गया, ठीक है, मतलब कि SI जो आ गया ये देखिए 2x आ गया, ठीक है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट जो आ गया ये 2x आ गया, ठीक है। तो दोस्तों कितना गुना होगा, तो देखिए हमारा जो मूलधन था जो प्रिंसिपल था वो x था, ठीक है, प्लस देखिए जब ब्याज हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2x हो गया, तो मतलब कि जो अमाउंट है ये 3x हो गया, ठीक है। मतलब कि पहले जो प्रिंसिपल था दोस्तों, जो पहले प्रिंसिपल था वो हमारा x था, ठीक है। अब देखिए अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट देखिए 3x हो गया, ठीक है, मतलब कि x से 3x हुआ, ठीक है, x से क्या हो गया 3x हो गया, मतलब कि 3 गुना बढ़ गया, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये 3 टाइम्स होगा, मतलब कि अपने का 3 गुना हो गया, ठीक है। सो गाइस ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है 300 रुपये पर 8% की दर से कितने वर्षों में उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि 16,000 पे 8 से ही 1/2% की दर से 3 वर्षों में मिलता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों का जो ब्याज है वो सेम है, ठीक है, मतलब कि जो इसका ब्याज है और इसका ब्याज देखिए सेम है, तो हमको टाइम निकालना है, ठीक है। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है हमारा मूलधन क्या है, तो ये है 1600 रुपये, ठीक है। रेट क्या है, तो 8 से ही 1/2%, ठीक है, मतलब कि 8 दूना 16, 17/2%, ठीक है। टाइम देखिए क्या है, तो टाइम देखिए 3 साल है, ठीक है, डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो देखिए इसका जो है ये सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है। तो गाइस इसका जितना भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जितना भी आएगा वो किसके बराबर होगा, तो 300 रुपये पे, ठीक है, 8% की दर से, और टाइम जो है वो t है डिवाइड बाई 100, ठीक है, मतलब कि दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम है, इसीलिए हमने दोनों साइड क्या किया बराबर कर दिया, ठीक है। अब देखिए गाइस हम इसको काट लेते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इसको काटते हैं, ठीक है। देखिए ये 2 जीरो और ये देखिए 100 खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 2 जीरो 3 खत्म हो गया, यहाँ से देखिए ये 3 खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, ये देखिए 8 इकाई 8, 8 दूनी देखिए 16, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों इस 2 से ये 2 देखिए खत्म हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अब टी आ गया, क्या आ गया, ये टी देखिए सारा कट गया, इधर बचा है 17, ठीक है। मतलब कि टी जो है वो 17 ईयर है। तो जो टाइम है वो 17 साल का समय लगेगा, ठीक है इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है ये सही आंसर है, ठीक है। सो गाइस ऐसे हमको क्वेश्चन को करना है कम समय में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 3 सही 3/4% प्रति वर्ष की दर पर 2 सही 1/3 वर्षों का ब्याज 210 रुपये है, ठीक है। तो वो राशि कितना होगा, प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल को मानते हैं, देखिए एक्स है, ठीक है। प्रिंसिपल को हम मानते हैं एक्स है, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 210 रुपये हमको मिला है, ठीक है। क्या होता है प्रिंसिपल जो कि एक्स है इंटू रेट, देखिए जो रेट है हमारा वो 3 सही 3/4 है, ठीक है। तो देखिए 4 3 या 12 और 3 15/4%, ठीक है। तो हम लिख दिए 15/4, ठीक है। जो समय है टाइम कितना है, तो देखिए 2 3 6 और 1 7, ठीक है। 2 3 6 1 7/3, ठीक है। ये समय हो गया, डिवाइड करते हैं 100 से, ठीक है। तो गैस ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखिए हम एक्स का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो देखिए 3 3 5 देखिए 15, ठीक है। और देखिए 5 5 20 या देखिए 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो x आएगा उधर देखिए 210 है, ठीक है। ये नीचे का 20 चला जाएगा ऊपर, और नीचे का देखिए 4 चला जाएगा ऊपर, और ऊपर का देखिए क्या बचा है 7 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7 3 21, ठीक है 0। तो x क्या आ गया, x आ गया 30 इंटू 20 इंटू का 4, ठीक है। देखिए 3 दूना 6, 6 चौके 24 और 2 0, ठीक है। मतलब कि जो प्रिंसिपल है वो 2400 रुपये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो गाइस ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपये और 5 वर्ष के अंत में 2625 रुपये हो जाती है, ठीक है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, 2 साल के बाद और 5 साल के बाद जो अमाउंट है मिश्रधन हमको बता दिया है, ठीक है। आपको रेट निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करना होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 साल के अंत पर, ठीक है, जो पहले बड़ा वाला होता है हम लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए 5 साल में जो हमारा अमाउंट कितना मिल रहा है, तो अमाउंट मिल रहा है 2625 रुपये, ठीक है, 5 साल में। और 2 साल के अंत में कितना मिल रहा है, 2 साल के अंत में हमको मिल रहा है 2250 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 में से 2 जा, देखिए 3 साल, ठीक है। 3 साल बचा, 3 साल में इसको हम घटाते थे, क्या आएगा, देखिए 5, ठीक है। 12 में से 5 देखिए 7, यहाँ पे देखिए बचेगा 5 में से 2 3, देखिए मतलब कि 375 रुपये, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि जो 3 साल का जो ब्याज है, ठीक है, जो 3 साल का एसआई है वो हमको मिल गया 375 रुपये, ठीक है। दोस्तों यहाँ से हम ये पता कर लिए कि 3 साल का जो एसआई है, जो 3 साल का साधारण ब्याज है वो 375 रुपये है, ठीक है। 3 साल का देखिए 375 है, तो 1 साल का देखिए ब्याज कितना होगा, ठीक है। 1 साल का एसआई क्या होगा, तो ये हो गया 375, ठीक है, डिवाइड बाय देखिए क्या होगा 3, ठीक है। इक्वल टू क्या आएगा, ये आ जाएगा 125, ठीक है। मतलब कि जो 1 साल का जो ब्याज है, जो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है वो 125 रुपये आ गया, ठीक है। अब दोस्तों हम 2 साल का निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट, क्या आएगा, तो 2 साल का क्या आएगा, इंटू 2 कर देंगे, तो 125 इंटू 2 मतलब कि 250 रुपया है, ठीक है। मतलब कि 2 साल का जो ब्याज है वो देखिए 250 रुपया है। और यहाँ पे देखिए 2 साल का जो मिश्रधन है मतलब कि अमाउंट है, यहाँ पे देखिए 2250 रुपया है। तो हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा दोस्तों, जब हमको 2 साल का देखिए मिश्रधन पता है 2250 रुपया है, और 2 साल का देखिए ब्याज पता है 250 रुपया है। जब हम मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे तभी हमारा मूलधन बचेगा, ठीक है। मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल बचेगा, ठीक है। तो 2250 माइनस 250 इक्वल टू 2000 रुपया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लिए जो कि 2000 रुपया, ठीक है। गाइस आपको क्वेश्चन में देखिए प्रिंसिपल पूछता है तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपसे रेट परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है, तो एक स्टेप आपको और बढ़ना होगा, ठीक है। चलिए हमको देखते हैं कि कैसे करना है दोस्तों। तो रेट हम कैसे निकालते हैं, तो रेट परसेंटेज हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम ऊपर देखिए हम इंटरेस्ट लिखते हैं, ठीक है, जो कि 1 साल का, ठीक है। 1 साल का कितना है देखिए 125 रुपया है,
तो हम लिख दिए ऊपर 125 रुपये, ठीक है। नीचे हम क्या लिखते हैं, नीचे हम हमेशा प्रिंसिपल लिखते हैं, ठीक है, जो कि 2000 रुपये, ठीक है, प्रिंसिपल है। इंटू करते हैं 100 से, ठीक है। यही हम कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा रेट कितना है, ठीक है। तो गाइस इसको आप लोग कट कर लेंगे, काट लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 6.25%, ठीक है। मतलब कि जो रेट है हमारा वो 6.25% है, ठीक है। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाती है तथा 3 सही 1/2 वर्षों में 873 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। देखिए वही क्वेश्चन है सेम, यहाँ पे बस थोड़ा सा नंबर जो है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। दोस्तों देखिए 3 सही 1/2, ठीक है, मतलब कि क्या होगा, 3 दूनी 6, 1 7/2, ठीक है। 7/2 साल में कितना हो जा रहा है अमाउंट, ये हो जा रहा है 873 रुपये, ठीक है। और 2 साल में कितना हो रहा है, 2 वर्षों में हो जा रहा है 756 रुपये, ठीक है। अब देखिए हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 7/2, ठीक है, माइनस का देखिए 2, ठीक है, 2/1 कर दे रहे हैं। दोस्तों इसको हम लोग एलसीएम लेके जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3/2, ठीक है, मतलब कि 3/2 ईयर्स में। अब दोस्तों इसको हम घटाते हैं, 873 माइनस 756, इसको घटाने पे आ जाएगा 117, ठीक है। मतलब कि 3/2 ईयर्स में 117 रुपया जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 1 साल में कितना होगा, तो 1 साल में होगा दोस्तों 117 उधर है, इंटू 2 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा देखिए नीचे, ठीक है। इसको हम 3 से काट देंगे तो 3 तरीके 9 और 3 नवा देखिए 27, ठीक है। 39 दूना जो होता है, 39 दूना देखिए 78 होता है, ठीक है। मतलब कि जो 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, 78 है, ठीक है। तो हम 2 साल का निकाल लेते हैं, तो 2 साल का कितना होगा, तो 2 साल का होगा 78 इंटू का 2, ठीक है, मतलब कि 156 रुपया, ठीक है। मतलब कि जो 2 साल का जो ब्याज है वो 156 रुपया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 साल का जो हमको मिश्रधन दिया है, मतलब कि अमाउंट दिया है 756 रुपया। गाइस तो हम जो अमाउंट दिया है, मिश्रधन दिया है, उसमें से सिंपल इंटरेस्ट को हम घटा दें तो हमारा प्रिंसिपल देखिए निकल जाएगा। देखिए दोस्तों थोड़ा सा मिटाते हैं, तो देखिए प्रिंसिपल हमको निकालने के लिए, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, हमारा देखिए 2 साल का अमाउंट कितना है, 556 रुपया, ठीक है। और 2 साल का देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 156 रुपये, ठीक है। 156 इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा, 600 रुपया बचेगा, ठीक है। मतलब कि जो प्रिंसिपल है वो 600 रुपया हो गया, ठीक है। गैस अब हमको रेट परसेंटेज निकालना है, ठीक है, मतलब कि ब्याज की दर निकालना है, ठीक है। तो रेट परसेंटेज कैसे निकलता है, रेट परसेंटेज होता है, ऊपर हम हमेशा ब्याज लिखते हैं जो कि 1 साल का है, तो 1 साल का ब्याज देखिए 78 रुपये है, तो हम लिख दिए 78 रुपये, ठीक है। नीचे हम क्या लिखते हैं, नीचे हम हमेशा प्रिंसिपल लिखते हैं, ठीक है, जो कि 600 रुपये है, ठीक है। और हम 100 से देखिए उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो जो आपका रेट आ जाएगा ये आ जाएगा 13%, ठीक है। मतलब कि देखिए 13×78 होता है, तो 13% जो आ गया ये इसका रेट आ गया। सो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है ये करेक्ट आंसर है। सो गाइस ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।